हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज श्री रामचंद्र की स्तुति के द्वारा आज का जो रामचरित पाठ है वो शुरू करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कांज मुख कांज पद कंजारुण कांधर्प अगणित अमित छवि नव नील नीर सुंदरम पट पीत मानहु तड़ि रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर भज दीन बंधु दिनेश दाना दैत्य वंशनिकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक उदार अंग विभूषणम् आदान भुज शर चाप दर्शन नाम जित खर दूषण इति वदते तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंजनि वास गुरु का आदि कल दल मन गाहि राचो सोमन सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील हे भाति गलिया शीश सुनयसी सहित हर्षित हलि तुलसी भवानी भोज तुमि मुदित मन जानि गौरी अनुकूल सिया हिय हर्षो न चाय कह मंजुल मंगल मूल अंग फल लगे सियावर रामचंद्र की। अब श्री रामचंद्र जी की वंदना का जो श्लोक है उसके साथ में हम शुरू करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुतीठस्य तं नमामि रघुत्तमम्। तो आज श्री रामचरित के मानस के 12वें दिन हम श्रवण करेंगे। कल जैसे हमने श्रवण किया था कि राजा प्रताप भानु बहुत चक्रवर्ती राजा था।
वो राज्य का उत्तराधिकारी था और उसके भाई का नाम था अरिमर्दन था। ये जो है मनु के पुत्र, दो पुत्र हुए थे। मनु ने भगवान की तपस्या की थी, भगवान की तपस्या के फलस्वरूप उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। कल हमने श्रवण किया था कि प्रताप भानु इतना प्रभावशाली राजा था कि उसका बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई थी, प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित थी और सुखी थी, और सभी पुरुष, स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। राजा ने धर्म के अनुसार राज्य का पालन किया, प्रजा का पालन किया। राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सबका पालन करता था, प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था, उत्तम शास्त्र वेद और पुराण बनता है। ये पूरा बैकग्राउंड बता रहे हैं भगवान के उत्पन्न होने का तीसरा कारण। राजा ने बहुत सारी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ी, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। और वेदों में पुराण में जितने भी प्रकार के यज्ञ कहे गए, राजा एक एक करके सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार करता। पूरा धन जो है इस तरह से उसी में व्यय करता था, जिससे यज्ञ करने से क्या होगा, प्रजा, देवता प्रसन्न होंगे और प्रजा को आवश्यक सामग्री मिलेगी प्रकृति से, देवताओं के द्वारा। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान था और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वो सब भगवान वासुदेव के अर्पित करता था। अब ये जो इसमें थोड़ा टर्न आता है पूरी घटना में, एक बार राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार कर सब सामान सजा कर विंध्याचल के माने घने जंगल में गया। उसने वहां से बहुत से उत्तम उत्तम हिरण को मारा। आगे आज 12वें दिन की कथा स्टार्ट करते हैं। तो ये घटना से पूरा बदलाव आएगा और ये रामचरितमानस का पृष्ठभूमि तैयार होगा। फिरत बिपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरे ससिहि ग्रस राहु। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही, मनोह क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छुपा। उसके दांत ऐसे निकले हुए थे। चंद्रमा बड़ा होने के कारण उसमें मुंह में समाता नहीं था और मानो क्रोधवश वो से निकलता भी नहीं था। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है आरोप आपाए, चकित बिलोकत कान उठाए। ये तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उधर उसका शरीर भी बहुत विशाल था और मोटा था। घोड़ों की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर समा, देखी विशाल बरा। चपरि चले है सुट की नृप, हाँ कि न हो निभाए सियावर रामचंद्र की जय। नीर पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और सूअर को ललकारा, क्योंकि जंगली सूअर था। जंगली सूअर जनरली आक्रमण करते हैं तो कोई बच नहीं पाता, और बचाए ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता राजा, क्योंकि राजा शिकार करने ही गया था। आवत देखी अधिक रव बाजी, चलो बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सरसंधाना, मही मिली गया बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते घोड़ों को आता देखकर सूअर जो है पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सूअर बाण को देखते से धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रकटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चले संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वो पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता, कभी भाग जाता, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था।
पहले राजा लोग भी इतने पावरफुल हुआ करते थे कि वो डरते नहीं थे कि कहाँ घने जंगल में जा रहे हैं, आगे कोई रास्ता नहीं, कहीं भी नहीं, जाते जा रहे जाते जा रहे, अपने आप के ऊपर उनका उतना बलशाली था। गयो दूरी घन गहन बराहो, जहना हिन गज बाहि बाजिनी बाहो, अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृगमग तजय नरेशु। सूर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का गम नहीं था, निभा नहीं था, बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूख बढ़ धीरा, भागी पेट गिर गुहा गभीरा, अगम देखि नृप अति पछताई, फिरे वो महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा होकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया, अकेला था। खेद खिन्न चित तुषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयो अचेत, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया, अचेत हो गया, चेतना खो बैठा। फिरत बिमिन आश्रम एक देखा, तह बस नपति कपट मुनि बेशा, जासु देश नप लीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, वहां कपट से मुनि का वेश बनाए कर राजा रहता था, जिसका देश पर राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, उसका शत्रु था वास्तव में, लेकिन मुनि के वेश में वहां पे था आश्रम बना, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नपाभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपने कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वो तो न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मिला था, वो उसने घर ही छोड़ दिया था, हार गया था, राजा हार गया था तो घर छोड़ दिया। ऋषुर मारे रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि ते तब चीना। दरिद्र की भांति मनी में क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया, ये घटना देखी, वो इसका शत्रु था, मुनि के रूप में रह रहा था, और राजा प्रताप भानु वन में भूख प्यास से व्याकुल होके उसके पास गया। उस तपस्वी ने पहचान लिया, तुरंत पहचान लिया कि तो राजा प्रताप भानु, इसने मुझे राज्य से वंचित किया था। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना, उतरे तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नाम। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान नहीं सका। तो ये होता है भय, शोक, भूख, प्यास, क्रोध, ये सब जो है व्यक्ति अगर इनसे प्रभावित होता है तो वास्तविकता को नहीं पहचानता। भय से भी ऐसा होता है, शोक से भी होता है, क्रोध से भी होता है, प्यास, भूख, इनसे सबसे होता है कि व्यक्ति जो है पहचान नहीं पाता है, विचार नहीं कर पाता है। तो सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतर के उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति दर्शित बिलोकिते, सर्वरुदीन दिखाय, मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाय, सियावर रामचंद्र की। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया, हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। गेष्णम सकल सुखी नृप भय हूँ, निज आश्रम तापस ले गय हूँ, आसन दीन अस्त्र भी जानी, पुनि तापस बोले प्रतिबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया पानी पी के। तब तपस्वी से अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया
फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिर अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती। एक्चुअली मुनि के रूप में था, वास्तव में राजा था, उसको पता था प्रताप भानु। तो कई बार कोई व्यक्ति ऐसे किसी के बारे में जानता तो उसको लगता है ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषी, ये तो बहुत बड़ा करता है, मेरे बारे में सब पता है इसे। लेकिन यहाँ तो वो तपस्वी के वेश में था, इस राजा प्रताप भानु को चीज पता नहीं। नाम प्रताप भानु अवनीसा, दासु सचिव में सुनह मुनीसा, फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखे उपद आई। राजा ने कहा, मनुष्य सुनिए, प्रताप भानु नामक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया, बड़े भाग्य से ही आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। तो राजा थोड़ा क्षत्रिय वाला था, धर्म वाला। तो क्षत्रिय जो राजा होता है वो थोड़ा जानता है कि क्या किस समय कैसे परिचय देना। तो उसने बोला मंत्री करके कि राजा के शत्रु बहुत सारे रहते हैं, राजा कईयों को हरा चुका रहता है, तो शत्रु बहुत रहते हैं। तो इसलिए राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं मंत्री हूँ उसके प्रताप भानु। हम कहो दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा, कहा मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि का है तात अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। 70 योजन मतलब 70 मल्टीप्लाइड बाय 8, 560 माइल्स। करीब 800 किलोमीटर। निशा घोर गंभीर बना, पंथ न सुनई सुजान, बसो आज अस जानी तुम जाए होत बिहार, सियावर रामचंद्र की जय। है सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ और सवेरा होते ही चले जाओ। तुलसी जैसी भव तुलसी जसी भव्य तव्यता, तैसी मिलई सहाय, आप अनुआवई ताई पही, ताई तहाँ ले जाए, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है या भवित्य होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो ये आप ही के पास आ जाती है या ये उस सहायता उसको वहां ले जाती है। जो होना होता है उसके अकॉर्डिंग सारा काम, सारी सहायता मिल जाती है। जैसी भवितव्यता, होनहार होना होता है, जो होना होता है वैसी सहायता मिल जाती है। और या तो वह आपके पास आ जाती है सहायता, या आपको उसके पास ले जाती है। भले नाथ आयसु धरी सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंस्य ताहि, चरत बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कर उसकी आज्ञा सिर पर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी मुनि की बहुत प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनः बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करो डिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, उसने मुनि से कहा, मैं प्रभु आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और धाम विस्तार से बतलाई। अभी मुनि का परिचय पूछ रहा है। तेन जान रपन पैसो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना, पेरि पुनि छत्री पुनि राजा, छलबल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो दूसरा मुनि था, कपट करने में चतुर था। एक तो वेरी, फिर जाति का भी क्षत्रिय, फिर राजा, और छल बल से अपना काम बनाना चाहता है। समुझी राज सुख दुखित कराती, अवा अनल एव सुल गई छाती, सरल बचन न फेंके सुनि काना, बैर समारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर दुखी था, उसको याद स्मरण आया, इसी राजा ने मेरा सब कुछ छीना था। उसकी छाती कुम्हार के आवे के आग की तरह भीतर भीतर सुलग गई।
राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगत समय, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन नहीं, निकेत सियावर रामचंद्र की जय। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार ही। कह नृप जय विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलत अभिमाना, सदा रहे अपनों पर दुराए, सभी विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित रहते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाने रहने में सब तरह का कल्याण। प्रकट में संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन होने की संभावना है। तो कई बार संत लोग भी अपना वेश छुपा के रखते हैं, ऐसा राजा ने उससे बोला, क्योंकि संत लोग अगर अपना वेश प्रदर्शित करेंगे तो सब लोग आदर करेंगे और आदर और मान से पतन की व्यक्ति पतन की तरफ जाएगा, इसलिए सब बोला। राजा ने श्रद्धा से बोला, ते ते कई संत श्रुति टेरे, परम किंचन प्रिय हरि कह रे, तुम सब अधन भिखारी आगे होत निरंच शिव सिमई संदेह। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय रहता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि इसलिए संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि जो सर्वथा अहंकार रहित, ममता रहित और मान रहित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय रहते हैं। आप सभी के निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत या भिखारी। जोशी शोषी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करो अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। ए स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति है और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज हो अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनो सती भाव कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। इस प्रकार सब प्रकार से राजा को अपने वश में कर बहुत अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोही न मिले कोई, मैं न जना हो काऊ, लोक मान्यता अनल समय, करतप कांड दाऊ, सियावर रामचंद्र। अब तक ना तो मुझसे अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और न ही मैं किसी को अपने को किसी को प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती। अति प्रतिष्ठा से तपस्या भंग हो जाती। तुलसी देखी सुबेश भूल ही मूड, न चतुर नर सुंदर के कई पैक वचन, सुधा समासन अहि। तुलसीदास जी कहते, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन आहार सांपों का। तो इसलिए किसी का वेश देख के जो है धोखा नहीं खाना चाहिए। वचन भी मोर का अमृत के समान है, वचन भी मीठा है। वचन से, वेश से, बाहरी किसी भी चीज से व्यक्ति को पहचानने में गलती हो सकती है, क्योंकि इस मोर भी दिखने में सुंदर है, आवाज भी ठीक है, लेकिन आहार सांपों का है। ताते गुप्त रह जग माही, हरित जी कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनय जना है, कहो कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसीलिए मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जगाए ही सब जानते हैं, फिर कहूँ संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी, संसार को आकर्षित करने से, रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावत तो ही, दारुण दोष घटे अति मोहि। तुम पवित्र सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तात अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता रहूंगा तो मुझे भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथे उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वपस कर्म मन मानी,
तब बोला तापस पग ध्यान। ये देखिए पूरा अपनी बातों से आकर्षित कर रहा है। कपटी मुनि जो है उसका शत्रु ही है कि उसको आकर्षित कर रहा है। जो जो वो तपस्वी उदासीनता की बात कहता जो तो राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता। जब उस बगुले की तरफ ध्यान वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वो बोला, तब वो राजा वो मुनि बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहो नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। ए भाई हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे आप अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कही। आदि षष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु तई, देन धरि बहोरी, सियावर रामचंद्र। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले षष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। मुनि अपनी बातों में लगा रहा है। जनि आचरज करई मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछुनाई, तपबल तेजग सजे विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तप के बल से विष्णु संसार को पालन करने वाले बने। तप बल शंभु करे संघारा, तपते अगम कछु संसारा, भयो नृपै सुनी अतिरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप के बल से रुद्र संहार करते। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से न मिले। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका, उदर भाव पालन प्रलय कहानी, कहे सो अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कर यह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार की अपार आश्चर्यमय कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयो, कह तापस नप जाने हो तो ही, कीने कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर तपस्वी के वश में हो गया और तब वो उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने जो कपट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। सुन महीस असी नीति जहाँ तह नाम न कहीं नृप, मोहि तो ही पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तब। राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तक अपना नाम नहीं कहते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानी राजा, कहीं न आपने जानी काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य के तुम्हारे पिता थे। राजन गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझ कर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति ने पुराई, उपजी परिममता मन मोरे, गाँव कथा निज पूछे तोरे। कहता तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगो जो भूप भाव मन माही, सुनी सुबचन भूपित हर्षाना, गही पद विनय कीन नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, उसमें संदेह मत करना। राजन जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उससे बहुत प्रकार की विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी अगंबर हो असो की। है दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। वो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राजा कलप सत हो, सियावर रामचंद्र की जय। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई न जीत सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अखंड राज्य, मेरी इच्छा। ये राजा प्रताप भानु ने उस मुनि से मांगा। कहा तापस नृप ऐसे होई,
कारण एक कठिन सुनो सो, कालो तू पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रम बस करे नरेसा, सो तो बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनसे उनके क्रोध से रक्षा करने वाला और कोई भी नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सनि बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र शाप पिनु सुनो महिपाला, तोर नास कही नहीं कव नहीं काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षे उराव बचन सुनिताशु, नाथ न होई मोर अबनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, है स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवं अस्तु कहीं कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाव निज, कहूँ तो ना हम खोई। सियावर रामचंद्र की। एवं अस्तु कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह को भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो ही बरजो राजा, कहे न कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण या परत कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मानी। राजन, मैं तुम्हें इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पड़ती तुम्हारा नाश हो जाएगा। छठा कान मतलब 2 तो 4 और 5 6, तीसरा व्यक्ति के कान में, 2 और 2 4 कान में। छठे कान में पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, ये मेरा वचन सत्य जाता। यह प्रकटे अथवा दुजुष्टापा, नास तोर सुन पहर प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। है प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राख ही गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई जगत राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो कुछ गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर लग रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वही विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा कर सोई। तुम्हें तजी दीन दयाल निज, हित न देखी कोई। सियावर रामचंद्र की जय। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते, कृपा वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर किसी और को मैं अपना हितैषी नहीं देखता। फिर आगे बोलते हैं, मुनि सुनो नप विविध जतन जग माही। कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। आही एक अति सुगम उपाय, कहा परंतु एक ही कठिनाई। हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मुनि अभी उपाय बताते हैं। ममाधीन जगत न पसोई, मोर जाबतम नगर न होई। आजु लगे अरु जबते भयऊ, काहू के ग्रह का ग्राम न गयऊ। हे राजन, वो युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी घर अथवा गाँव नहीं गया हूँ। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आई समंजस आजू। सुनी मही से बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला कि नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुना पर करहि,
गिरिनी जसिरनी सदा त्रन धरही जलदि अगाध मौली बन फैनु संतति धरनी धरत सिर सैनु। जो बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण करते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण करती है। ये मुनि उनको बता रहा है। अस कहीं गए नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोहि लागे दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल सियावर रामचंद्र की। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और बोला, स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु है प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सही है। जान नृपय आपन दीना बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य को भूपति सुनि तो ही जग नाही दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं। अवश्य काज में करो तोरा, मन तन वचन भगते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फले तवई जब करी दोराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर रसो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई भोजन करहि, सोई सोई तब आय सो अनुसरहि। है नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। ये कपटी मुनि ने ऐसा विचार किया। पुनीत ने के ग्रह जेवई तो जो तब वश होई भूप सनुसो। जाए उपाय रचौ नृप एव, सम्मत भरी संकल्प करे हो। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में भी जो भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर मैं भोजन बनाने का संकल्प करता हूँ। वो कपटी मुनि रसोईया बनना चाहता था। आगे क्या होता है? नित नूतन द्विज सहस सत भरे सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करे विजय मनार सियावर रामचंद्र की जय। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब समेत निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होय सकल विप्र बस तोरे। करई विप्र होम मख सेका, तेई प्रसंग से जयी वसुदेवा। है राजन, इस प्रकार बहुत थोड़े से परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहो लखाओ, मैं यही बेश न आबो काऊं। तुम्हारे पुरोहित कहूँ राया, हरि आनंद में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुम्हें बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपबल ते करी आप समाना, रखी यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेश सुनु राजा, सब विधि तोर समारव काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर यहाँ 1 वर्ष रखूंगा, और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गेन सी बहुत सहना अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको ही सोते हुए घर पहुंचा दूं। मैं आए बसोई बेशु धरे, पहचाने तब मोहि। जब एकांत बोलाई समय, कथा सुनावो तोई। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाओ, तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन किन नृप आयुष्मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सोके में सोच सोच अधिक आई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वो कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचर तब आवा, जय शिव कर हो नृपति नपहि भुलावा। परम मित्रता पसंद नटकेरा, जानी सो अति कपट घनेरा। वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था।
वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता। तेके सत सुत अरुदस भाई, खलति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े दुष्ट थे। उस राक्षस किसी न किसी जीते जाने वाले देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला। तई खल पाछिल बैरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जो हरि पूछे सोई रचे ने उपायो, भावी बस न जान कछुरा। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर, वो राक्षस ने भी उसी तपस्वी राजा, झूठा राजा था कपि, उससे मिलकर षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो जाए वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। रिपु तेजसी अकेलपि लघु करे गणना, रिपु तेजसी अकेलपि लघु करे गणना ताव। अजो देत दुख रवि ससहि, सिर अवशेष राहु सियावर रामचंद्र की। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नपनि जो सखई निहारी, हर्ष मिले उठी भय सुखारी। मित्र ही कई सब कथा सुनाही, जातु धान बोला सुख पाही। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न उठा। वो जो राक्षस था, उसके भी राक्षस के भी सारे पुत्रों को इस प्रताप भानु राजा ने मार दिया था, तो इसलिए दोनों मिलकर बदला लेने की सोची। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न उठा और बोला, और सुखी उसने मित्र को सब कथा का सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सादेव रिपु सुनई नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध भी आदि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग के रहो। विधाता ने बिना दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलन में आई। तापस नपई बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आके मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुंचा ऐसी छनमाज निकेता। रपही नारी पहन सहन कराई, अयग्रह बांध इसी बाज बिनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के ऊपर रोहित ही हरि ले गयो बहोर, ले राखे सिगिरी खो महो, माया करी मति भोर। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपने पहाड़ की खो में ले आया वो राक्षस। तो राजा के रसोइये को पुरोहित को उठा लाया। आप बिरचे ऊपर रोहित रूपा, करे जाई ते सेज अनूपा। जागे वो नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर, वो तपस्वी था, पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले जागा और अपने घर देखकर उसने अपने घर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महो अनुमानी, उठे उन्हें गवई जय जानन रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने उठे ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान कर वो धीरे से उठा, जिससे रानी भी जान न पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर में किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जो कि भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। ऊपरो हितई देख जब राजा, चकित बिलोक सुमरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर का उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वे उसको अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगे। जुग सम नपहि गए दिल तीनी, कपटी मुनि पद रही मति लीनी। समय जाने पुरोहित आवा, नपहि मते सब कही समुझावा।
राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की गई गुप्त सलाह के अनुसार उसने सब विचार कर उसे समझाकर कह दिया। नृपहर्षेव पहचानी गुरु भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत सियावर रामचंद्र की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म उसे चेत में रहा कि ये तापस मुनि ही है, काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारि विधि जशि श्रुत गाई, माया माते कीनी रसोई, व्यंजन बहुगनि सकन कोई। पुरोहित ने 6 प्रकार के रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वर्णन वेदों में वर्णन है, बनाया। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिषराधा, ते महो विप्र मासु खल साधा, भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। उसने वो काल ने भी राक्षस जो रसोईया बन के आया था, उसने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसने उस दुष्ट ने उसमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परशु ने जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तही काला, विप्र बंद उठी उठी ग्रह जानो, भय बड़ी हानि अन्य जनि खाओ। जो ही राजा परोसने लगा, काल केतु आकाशवाणी हुई। उसी काल केतु आकाशवाणी, हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इस अन्न के खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई भुसुर मासु, शब्द जो उठे मानी विश्वास, भूप पिकल मति मोह भुलानी, भावी बसना आव मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना हुआ है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाई निशाचर हो नप मूड सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। शाप दे दिया। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, भाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जयासी ते समेत परिवार। अरे निक्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें नष्ट करने जा रहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जा। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को, नृप सुनि श्राप विकल अति त्रास, भय भरोई बर गिरा आकाश। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। ये शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल होगा। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्र शाप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना, चकित विप्र सब सुनी नम बानी, भूप गयो जा भोजन खानी। इसके बाद आकाशवाणी है, ब्राह्मणों, तुमने विचार का शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मैंने सोचा मारा, सब प्रसंग महिर सुनना सुनाई, प्रसिद्ध पर अवनीय कुलाई। वहां गए राजा रसोई में, तो वहां न तो भोजन था, रसोई न रसोईया ब्राह्मण था। तब राजा के मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत सुनाए और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा श्राप से कितने डरते थे ब्राह्मणों से। आगे बोला, भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तो किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शापति घोर सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मण लोग बोलते हैं, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, फिर तो भी होनार नहीं मिटता। ब्राह्मणों को शायद शाप बहुत भयानक रहता है, वो किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता है। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पर लोग न पाए। सोच ही दूषण देव ही दे, सोच ही दूषण देव ही दे,
बिरशत हंस काग के जय। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब समाचार पाया तो चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था और राक्षस बन गया। उपरोहित भवन पहुंचाए, असुर तापसी खबरी जनाई। तई खल जाता पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब राजा सेना सजा चाकर दौड़े और उस प्रताप भानु पर आक्रमण कर घेरे ने नगर निशान बजाई। विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुबट करी करनी। बंधु समेत परे नप धर दी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य की तो कुल कोई न बाचा, विप्र शाप की में होई असाचा। रिपुजिति नप नगर बसाई, निजपुर गवन जय जशु पाई। सत्य के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीत कर नगर को फिर बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनी जाय जब होई विदात बाम। दुर्मेरु सम जनक जमा, तही ब्याल सम दाम सिया मरे रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली हो जाती है। पिता यम के समान हो जाते हैं और रस्सी सांप के समान हो जाती है जब विधाता किसी के विपरीत हो जाता है। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनो सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी और बड़ा ही प्रचंड शूरवीर। यही प्रताप भानु राजा था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयं सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयं विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। इस तरह ब्राह्मण के शाप से सब लोग राक्षस बने। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जो सुत से वट नप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता था। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र सेवक थे, सब बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विविध विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्ण जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं किया जाता, ऐसे राक्षस हुए। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तदपि मही सुन श्राप बस, भय सकल रूप सियावर रामचंद्र की। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूपी असुर हुए, राक्षस हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं भरनी जाए। गयो निकट तब देखी विधाता, मागो पर सन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए, बोले, हे तात, मैं प्रसन्न वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले वचन सुनो जगदीशा। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। रावण ने विनय करके वचन पकड़ का है, जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी को मारे न मरे। वानर और मनुष्य को छोड़कर हम किसी के द्वारा नहीं मारे जाएं। ये उन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या मांगी, रावण, कुंभकर्ण और सब। एवं अस्तु तुम बड़वर्त तब कीना, मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीना। मुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयो, ते बिलोक मन विस्मय भयो।
शिव जी कहते हैं मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो ही खल नित करब करब आहारू होई सबु जरी संसारू सारस प्रेति तासु मति फेरी मांगे सीनिद बास शट खेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा, ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसे 6 महीने की नींद मांगी। क्योंकि शिव जी कहते हैं मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया। फिर क्या ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो दुष्ट नित्य आहार करेगा और तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसे 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बर मांगो तय मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग सियावर रामचंद्र की। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए, बोले पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांग लिया। विभीषण नहीं देव बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने ग्रह आए मैं तनुज मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी लामा ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावणी आनी होए जातु धान पति जानी हर्षित भयो नारी भल पाई उन दो बंध प्यासे जाए। मैंने उसे लाकर रावण को दिया, उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ, फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरी त्रिकुट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गमति भारी सोई मैं दानव बहुरी संवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर माया दानव ने उसे फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी ऐकुल बासा अमरावती जैसी सक्र निवासा तिनते अधिक रम्यति माँ का जग विज्ञात नाम ते लंका। जैसे नागकुल की रहने वाली पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे वह अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था जिसका जगत में नाम लंका हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति चारे से फिर आम कनक कोट मणि खचित दृढ़ बन जाए बनाव सियावर रामचंद्र की जय। उस चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प जोई जातु धानपति होय सुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहा निशिचर भट भारे ते सब सुरन समर संघारे अब तह रहे कि सक्र के पेरे रक्षक कोटि जक्षपति केरे। जहां पहले बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने सबको युद्ध में पहले मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वह कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते। दसमुख कतव खबरे सिपाही सैन्य साजी गढ़ खेर घेर सिजाई देखी विकट भट बड़ी बड़ कटकाई जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने ही प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशासन देखा गयो सोच सुख भयो विशेषा सुंदर सहज अगम अनुमानी की नहीं तहा रावण रजधानी। तब रावण ने घूम घूम कर सारा नगर देखा, उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई, उसे बहुत सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां पे अपनी राजधानी कायम की।
जय जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीते ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया और एक बार वो कुबेर पर चढ़ दौड़ा और पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। इस तरह रावण ने लंका को अपनी राजधानी बनाया और राक्षसों के साथ में राज्य करने लगा। तो ये तीसरा रावण जो है कैसे उत्पन्न हुआ, ये सारी किसरी हमने कथा सुनी। किस प्रकार ब्राह्मणों के शाप से एक अच्छा खासा राजा प्रताप भानु जो है निशाचर बन गया, रावण बन। इसमें आगे और भी कथा है, इस कथा का वर्णन हम आगे श्रवण करेंगे। आज की इस कथा को अभी यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण।